बिहार में दलित समुदाय की आबादी करीब 19.65% है। इस समुदाय को साधने के लिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी कोशिश कर रही है। अभी तक माना जाता है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी दलित समुदाय में खासा प्रभाव है और वो इस बार भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बिहार में दलित वोट बैंक की ताकत को समझना जरूरी है। अब ये समझिए कि दरअसल ताकत क्या है। बिहार में दलित वोट जरूरी क्यों है? कुल सीटें हैं 243, जिसमें रिजर्व यानी कि आरक्षित सीटें हैं 40। इसमें 38 अनुसूचित जाति की सीटें हैं यानी कि एससी की, और 2 शेड्यूल ट्राइब की एसटी की हैं, अनुसूचित जनजाति की यानी कि 2। 2020 विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और इसका सीधा नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा और आरजेडी को इसका फायदा मिला। नतीजा यह हुआ कि कुल आरक्षित सीटों में से जेडीयू को मात्र 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 2020 के इन रिजर्व सीटों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। जेडीयू को 8 सीटें मिली थी 2020 विधानसभा चुनाव में, बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली, आरजेडी 9 सीटों पर जीती थी, सीपीआई एमएल महागठबंधन का हिस्सा थी, 4 सीटें इसे भी मिली, ये भी आरजेडी के साथ थी, कांग्रेस 4 सीटें उसे भी मिली, एलजेपीआर अलग चुनाव लड़ी थी, 1 सीट उसके खाते में यहां पर आई है। फिर आरक्षण और संविधान के नाम पर लोकसभा में दलित वोट बैंक एनडीए से छिटक गया और उसी डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से दलित कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। खासकर स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस दलितों की पहली पसंद थी। इसका कारण था कांग्रेस ने देश में आरक्षण और सामाजिक सुधारों को लागू किया था। अब कांग्रेस इस वोट बैंक को फिर से वापस लाना चाहती है और इसके लिए जमीनी स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा एक्शन में कांग्रेस पार्टी। कांग्रेसी नेता बिहार में दौरे कर रहे हैं। महिलाओं और दलित वोटर्स को साधने के लिए रणनीति जमीन पर उतारी जा रही है और इसी का हिस्सा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा है। पहले खड़गे का 2 दिन का दौरा होना था, जिसमें पटना और बक्सर जाने का प्लान था। अब खड़गे बक्सर में जय बापू जय भीम और जय संविधान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खड़गे 20 अप्रैल को बक्सर जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। खड़गे का ये दौरा महागठबंधन की दूसरी बैठक से पहले हो रहा है, जो सदाकत आश्रम में आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट बंटवारे और चुनाव रणनीति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चुनावी साल है तो आपको बहुत लोग दिखाई पड़ेंगे चुनाव में आने के लिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 25 में भी उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर जो लोग, मैंने पहले भी कहा था, डबल इंजन के सरकार का जो बिहार का फायदा हो रहा है उसको लोग किसी हाल में मिस नहीं करना चाहते। कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं, तो कांग्रेस का क्या है बिहार में? देखिए, चुनाव जब नजदीक आता है तो राजनीतिक दल अपने अपने नेता को उतारने का काम करती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए किसी भी नेता का आना चुनाव के वक्त मैं इसको स्वाभाविक प्रक्रिया मानता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही चुनावी विवाद मचा रहे हैं। कांग्रेस का प्राइम फोकस बिहार के दलित समाज के वोटों पर है, जिसके इर्द गिर्द ही राहुल गांधी सियासी ताना बाना बोल रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भूमिहार समाज से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दलित समाज से आने वाले 2 बार के विधायक राजेश राम को बिहार कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई। 56 साल के राजेश राम रविदास समुदाय से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि दलित समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। रविदास समुदाय भी पासवान की तरह एक मजबूत दलित समाज है और इसी वजह से रविदास समुदाय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा चाव खेला है। हालांकि रविदास समुदाय से कांग्रेस पार्टी का पुराना नाता रहा है। बाबू जगजीवन राम से लेकर उनकी बेटी मीरा कुमार और दिलकेश्वर राम जैसे नेता भी दलित समुदाय से आए हैं जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और एक बार फिर से राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस रविदास समुदाय से आने वाले दलितों को अपने पाले में करने की तैयारी में है।
इस तरह राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस के 4 दशक पुराने सियासी रुतबे को दोबारा से हासिल करने की कवायद में। इसके लिए कांग्रेस के पास बिहार में दलित सियासत की मजबूत विरासत, जिसके तार दोबारा से कांग्रेस के साथ जोड़ने की कवायद है। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस दलित वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश हुई, जिस पर फिलहाल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे दलित नेताओं का कब्जा है। कांग्रेस ने तो दलित अध्यक्ष ही बनाया बिहार में, वहीं संभावना है कि आरजेडी भी दलित चेहरे पर ही अध्यक्ष जो राज्य का है उस पर दांव लगा दे, और लेफ्ट की पार्टियां तो उनके बीच में काम करते ही रहती है, तो उनको लगता है कि ये दलित हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो दलित वोट के सहारे चुनावी नैया को पार लगाने के साथ साथ जो जीत का समीकरण, बहुमत का समीकरण कह ले, ये सब इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इस वजह से दलित इन पार्टियों के लिए जरूरी भी हो जाते हैं और इन पार्टियों के लिए मजबूरी भी हो जाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का भी कहना है कि समय कम है लेकिन इम्तिहान बड़ा है। ऐसे में ये बात साफ है कि दलित वोटों को साधने के लिहाज से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया गया। लंबे समय तक दलित कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों में बिखर गया। 90 के दशक में अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई में दलित वोटर आरजेडी के खेमे में पहले खड़ा रहा। लालू प्रसाद यादव ने दलितों को अपने साथ रखकर 15 साल तक बिहार की सत्ता में बने रहे। राहुल गांधी जी को देखता हूं कि वो संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। लालू यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक दल गठन करने के बाद रामविलास पासवान ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली। रामविलास की गिनती शुरू में एक दलित नेता के तौर पर होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ दो साधुओं के सबसे बड़े नेता बनकर रह गए। दो साधुओं के वो पहले बड़े नेता थे और ये उनके लिए मददगार साबित हुआ। मंत्री बनने के साथ साथ उनकी राजनीतिक हैसियत भी बड़ी होती गई और ये वोट बैंक मजबूत होता गया। लेकिन दलित समाज के नेता के तौर पर अपनी जगह बिहार में नहीं बना सकते। मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा है। दलित ओबीसी बोर्ड जहां पे जेडीयू, आरजेडी और एलजेपी में बट गए, वहीं स्वर्ण मतदाता बीजेपी के साथ चले गए। ऐसे में बिहार की सियासत से कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, वो सत्ता से दूर चली गई। लेकिन अब दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे एक बार फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश में लगी हुई है और इसी के लिए राहुल गांधी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत राहुल गांधी ने दलित समाज के कई अहम चेहरों को अपने मिशन में जोड़ लिया। भारत में जाति सामाजिक और राजनीतिक संगठन का आधार रही। कभी समाज के सबसे निचले पायदान पर माने जाने वाले इस समाज ने अपनी संख्या की ताकत का उपयोग राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए किया और इसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे। दलित देश की आबादी का बड़ा हिस्सा है और कई राज्यों में निर्णायक वोट बैंक बनाते हैं। बिहार में सियासी तौर पर दलित एक ताकत है। ऐसे में इस वोट बैंक पर दावेदारी जताने की होड़ लगी रहती है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बिहार फतह के लिए राजनीतिक दलों को दलित वोटर्स की जरूरत है, लेकिन यहां सवाल यह कि बिहार में 19% से ज्यादा आबादी वाले इस वर्ग की स्थिति क्या है, उन्हें उनका वाजिब हक कितना मिला है। इसे लेकर विपक्षी दल आरजेडी ने एक डेटा जारी किया था और इस डेटा के मुताबिक बिहार में दलितों की स्थिति क्या है यह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सरकारी नौकरी में दलित 1.13% ही हैं इस वक्त बिहार में। दूसरी अहम बात, राज्य में दलित 0.1% इंजीनियर इस समुदाय से आते हैं, इस जाति से आते हैं। दलित समुदाय से 0.015% डॉक्टर निकलकर बाहर आए हैं। अब मुसहर आबादी को लेकर हम बात करें तो 40,35,000 मुसहर आबादी इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 20 डॉक्टर हैं मुसहर जाति के,
20 और 76 इंजीनियर है। ये सोर्सेज जो हैं ये आरजेडी की तरफ से जारी किए गए हैं, ये कोई सरकारी डेटा नहीं है, लेकिन इस डेटा को विपक्षी दल ने जारी किया है और इसीलिए आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि दलित वोटर मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।